जब राम शब्द कहो तो नीचे से ऊपर परिपूरित हो जाओ आप प्रेम से। वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम्हारा भजन होना चाहिए। तो ऐसा जब होगा तो हाजिर सो हाजिर सदा दूरा सो दूरा साहेब मेरे राम है मैं उनकी दासी। जो मान्या सो बने रहा आज्ञा अविनाशी। आगे पाप पुण्य दोई रूप है उन्हीं की माया। उनकी नहीं इनकी। उधर जाने का सवाल नहीं, उधर को मुंह मत करना, हे राम ओ राम हे राम, इधर को मत रोना, कुछ होने वाला नहीं। तुम लोग से दुनिया रो रही, अपने राम को पहचानो, आपकी सत्ता को जानो, उसमें ठहरो, वो सब कुछ देने वाला है। वो सत्ता जो ब्रह्मांड को चलाने वाली है वही सत्ता तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे घट को चला रही है, तुम्हारे पिंड को चला रही है। पाप पुण्य दोई रूप है उन्हीं की माया। ये उनकी माया है, ये प्रकृति के गुण है। अच्छा बुरा समाज ने निर्धारित कर दिया कि तुम ऐसा करोगे तो पाप और ये करोगे तो पुण्य। ये तुम्हारे बनाए हुए नियम है, परमात्मा के नहीं। एक चीज बताएं आपको, दक्षिण भारत में और शायद आपके महाराष्ट्र में भी मामा की लड़की से शादी करने में कोई अपराध नहीं है। मामा की लड़की है तो समझो शादी पक्की है। अपराध है क्या यह? नहीं। हमारे उत्तर भारत में मामा की लड़की से शादी बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको तो गलत निगाह से देख ही नहीं सकते। यदि सबसे ज्यादा वंदनीय और पूजनीय है तो वो मामा की लड़की है। अब बताइए, तो तुम पाप कर रहे कि हम पाप कर रहे? कौन पापी है भाई? यदि हमारा नियम तुम्हारे यहां लागू करे तो वो पाप बन जाएगा, और तुम्हारा नियम यदि हमारे यहां लागू करे उत्तर भारत में वो पाप बन जाएगा। अब बताओ क्या पाप है क्या पुण्य है? तो ये सब उनकी माया है, समाज के बंधन है, समाज के बनाए हुए नियम है। ये पाप पुण्य जैसी कोई चीज है नहीं। जहाँ सुख है, जहाँ आनंद है, जो अच्छी चीज होती है सबके लिए सुख मिले वो पुण्य है, और जिससे किसी को कष्ट मिले वो पाप है। अरे पाप पुण्य दोई रूप है उन्हीं की माया। साधन के बरते सदा भरमी भर माया। अब देखो एक उदाहरण दिया महाराज ने। पहले अपने बैल चलते थे ना, बैल चलते चलते वो खेत में चल रहा है, बेचारा जोता जा रहा है, और खेत में चलते चलते यदि घास दिख गया और उसने खा लिया तो उसने कुछ गुनाह किया क्या? अरे खाया, भूख लगी थी तो खाया उसने क्या किया? ऐसे ही तुम्हारा भूख लगी है तो भोजन करना ही होगा, प्यास लगी तो पीना ही होगा। और उसी तरह से जवानी में मुझे ये बहुत बड़ी, मैं आपके सामने प्रकट करता हूं अपनी बात। मुझे ये लगता था कि ब्रह्मचारी होने के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, और यदि शादी करते हैं तो ब्रह्मचर्य तो नष्ट हो ही जाएगा, तो जीवन भर मर जाएंगे हम तो मैंने वो, और हमारा एक भाई है वो वकील, हम दोनों सलाह करते थे बाबा शादी नहीं करना, क्या करेंगे? तो मैंने कहा मैं तो मिलिट्री में भाग जाऊंगा, फिर तो कोई ब्याह करेगा नहीं और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और बाद में रिटायर होने के बाद फिर साधु बनेंगे अपने। वैसे तो साधु बनने नहीं देंगे ये लोग। अब एक बार एक सन्यासी आए हमारे गांव में, वो पति और पत्नी थे दोनों। अच्छा वो जवान थे वो, हमने उनको देखा, हमने कहा ये साधु, ये सन्यासी, वो जो परमात्मा को प्राप्त करेंगे, हो ही नहीं सकता। मैं गया, हमने कहा महाराज प्रणाम किए, दंडवत किए, ज्ञान बहुत अच्छा दोनों का, बहुत अच्छे व्रती थे वो व्यक्ति, और वो बाई जी बैठी थी और महाराज जी बैठे थे। हमने कहा माफ कर रहे, हमारी उद्दंडता को माफ करें, हमारी जिज्ञासा को देखते हुए, हमारी पीड़ा है ये, आप हमारा प्रश्न का जवाब दें। तो हमने कि बताइए, बताओ कि गृहस्थ आश्रम में होते हुए पति पत्नी का धर्म निभाते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं क्या? तो बोले अवश्य कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? तो और वो बोले भाई एक अवस्था तक
वहां तक जो स्वभाव है, ये बरते साधन के बरते सदा भरमी भरमाया, इसका अर्थ बता रहा हूं। तो एक अवस्था तक जो नियम बनाया हुआ है, उस अवस्था तक पति पत्नी का व्यवहार करें, और रहते हुए भी आप जो भजन करें, भक्ति करें, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उस अवस्था के पार होने के बाद जिसकी आवश्यकता नहीं है और आप बिना वजह उस भोग में यदि लिप्त होते हो, तो उसको अपराध लगता है। और बोले भाई साहब, हमने घर छोड़ दिया, साधन छोड़ दिया, हमारे बाल बच्चे हो गए, अब हम पत्नी पत्नी दिखते हैं लेकिन है नहीं। और वो भाई ने, वो माता जी ने क्या बोला, बोले भैया हमने के यहाँ, बोले देखो गांठ लगाई थी वो ऐसी, अपने साड़ी के पल्लू में ऐसी गांठ लगाई थी। बोले देखो भैया इसमें जहर बंधा है, हम ये गांठ छोड़ेंगे ही नहीं तो खाएंगे कैसे? ये गांठ में जहर बंधा है, हम इसको खोलेंगे ही नहीं तो जहर कहां से खाएंगे? तो इस प्रकार से। लेकिन अब देखिए, मैं तो भर नहीं रहा उस समय, मेरी अवस्था क्या है, मैं क्या देख रहा था उनको कि ये सन्यासी हो गए, पति पत्नी दोनों साथ में और परमात्मा को पाने चले, हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कितनी सुंदर युक्ति बताई और बताया, वो भ्रम को दूर कर दिया। उसी प्रकार से महाराज फरमाते, ये पाप और पुण्य के ये दोष हैं, ये संसार में रहते हुए बरतने के लिए, ये संसार की चीज है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सजते, प्रकृति में हो रही है, उसमें कोई अपराध लगता नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते कि पाप पुण्य दोई रूप है, उन्हीं की माया, साधन के बरते सदा भरमी भरमाया। जन दरिया के राम भज भज वे की लारा, ओ जन दरिया के राम भज भज वे की लारा। अरे भाई, तुम इन सारी चीजों को पढ़ो मत, पाप और धर्म और इन चीजों के चक्कर में पढ़ो मत। तुम्हारा एक ही धर्म बनता है, आत्म धर्म। और वो अपने आत्म को पहचानो, अपने सेल्फ को जानो, अपने निज को समझो, वो है राम। जन दरिया एक राम भज, अपना राम भज, आप अपना आप को भज। मैं मेरा सुमरण करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम कह आन नहीं ध्याऊं। मैं मेरा भजन करूं का मतलब क्या? मेरा भजन करने का है, आधा घंटा बैठना है, राम 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 राम। ये भजन नहीं है। तुम्हारा भजन मतलब तुम जो है उसको याद करके, मैं शरीर नहीं, जीव नहीं, चित्त नहीं, चेतन नहीं, इसमें जो सत्ता स्वरूप से मैं हूं, वो मेरा राम है, वही मैं हूं। भले राम राम करना है, लेकिन उसमें ठहर के हुए करना है। तो जन दरिया एक राम भज, उस राम को भजो, उसका सिमरण करो। भज वे की बारा, ये मौका है मनुष्य शरीर में, इसको जान सकते हो, इसको भज सकते हो। बाकी और कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें इस विवेक को प्राप्त कर सको। इस विवेक के द्वारा इस शरीर से और जीव से अलग होकर के अपने अस्तित्व में ठहर सको और अपने राम को पहचान करके उसमें रम सको। जन दरिया एक राम भज भज वे की बारा, ओ जिन ये भार उठाइया उनके सिर भारा। जिसने ये भार उठाया, तुमको पैदा किए, सृष्टि बनाई, ये बनाई, वो बनाई, वो बनाई, वो उसका खेल वो करेगा, वो उठाएगा तुम्हारा। इसी चीज को श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम सारे धर्मों की चिंता मत करो, तुम मेरे को स्मरण करके मेरे में रम जाओ। मतलब दरिया साहब कहते हैं, राम को सिमर राम के हो जाए, राम में मिल जाओ, बाकी सारे धर्मों की और कर्मों की और पुण्य की और पाप की चिंता मत करो। ये सब संसार के प्रकृति के होते रहेंगे। तुम जितनी फिक्र इसका करते हो संसार की, उतना तुम अपने राम की फिक्र करो तो दोनों सत जावे। तो ये बात है, साहेब मेरे राम
की दासी, जो बान्या सो बन रहा आज्ञा विनाशी। ये दरिया साहब के संदेश। अब आइए आगे बढ़ते हैं अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। विषय है काल की सत्ता क्या है और राम की सत्ता क्या है। जब तुलसा